हाय। सो अगर आप कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर रहे हो या कैंडल बिजनेस में आने का सोच रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कौन सा वैक्स यूज़ करें, सोए वैक्स, पैराफिन वैक्स या बीज वैक्स। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मार्केट में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सोए वैक्स क्या है, पैराफिन वैक्स क्या है, बीज वैक्स क्या है, इनके प्रोज और कॉन्स क्या है एंड कैंडल बिजनेस के लिए कौन सा वैक्स आप यूज़ कर सकते हो। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, then this side Ayushi, I am the founder of Creative Glut. अगर आप कैंडल मेकिंग सीख रहे हो या कैंडल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वैक्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वैक्स ही डिसाइड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, यानी कि आपकी कैंडल की फिनिश, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी होगी, उसका बर्न टाइम कितना होगा। सो ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो पूरी की पूरी वैक्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराफिन वैक्स की। सो जो पैराफिन वैक्स है वो पेट्रोलियम से बनता है एंड ये कैंडल इंडस्ट्री का सबसे पुराना और वाइडली यूज्ड वैक्स है। मतलब जो बल्क प्रोडक्शन में बहुत सारी फैक्ट्रीज, जो इनफैक्ट जो हम दिवाली के टाइम जो कैंडल्स वगैरह हमें मिलती है वो सब पैराफिन में बनी हुई होती हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी टाइम से यूज़ होता हुआ आ रहा है। प्रोज ऑफ पैराफिन इज़ दैट इट होल्ड्स द फ्रेग्रेंस वेरी वेल। ये तो सबसे पहला प्रो हुआ कि इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है उसे। मतलब अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कैंडल्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए पैराफिन वैक्स परफेक्ट है। सेकेंड, ये बिगनर फ्रेंडली भी है, इसका मेल्टिंग बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है। सो लाइक ईजी टू यूज़ होता है ये वैक्स। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेस मेकर्स इज़ दैट दिस इज़ अफोर्डेबल। अगर आप कैंडल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एंड आपका बजट लो है देन आप पैराफिन वैक्स यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द पैराफिन वैक्स। सो सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, इस वजह से ये इको फ्रेंडली नहीं है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। एंड कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी इको फ्रेंडली चीज़ मांगते हैं एंड इस वजह से ये इको फ्रेंडली मार्केट में पैराफिन वैक्स कभी भी नहीं जा सकता। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज़ पर्सनली आई फील कि पैराफिन की कैंडल्स बहुत सुंदर नहीं लगती कंपैरेटिव टू सोए वैक्स कैंडल। आई विल ऑल्सो ड्रॉप सम पिक्चर्स हेयर इन द वीडियो समवेयर सो दैट यू कैन सी हाउ द फिनिश ऑफ पैराफिन वैक्स लुक्स। सो पिलर कैंडल्स वगैरह बनाने के लिए पैराफिन इज़ फाइन एंड मोस्टली पिलर कैंडल्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब पैराफिन की होती हैं, बिकॉज उसमें एक स्ट्रेंथ होता है, इट होल्ड्स द पिलर वेरी वेल in spite of soy, जो कि थोड़ा सा creamier होता है. So paraffin is also translucent wax. It is not like very milky. It is translucent, as you can see in the images that I have dropped. Now let's talk about the second wax, that is soy wax. So soy wax जो होता है वो सोयाबीन से बनता है, इसलिए इसे एक नेचुरल वैक्स एंड वीगन वैक्स भी माना जाता है। लास्ट फ्यू ईयर्स में सोय वैक्स का डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ सोय। सबसे पहला प्रो है कि ये एक इको फ्रेंडली ऑप्शन है, राइट, एंड इसकी कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिश में बनती है। नाउ सोय वैक्स भी मार्केट में कई सारे टाइप के आते हैं, ब्लॉक्स में आता है, क्यूब्स में आता है, देन फ्लेक्स में आता है। एंड जार के लिए एक अलग सोय वैक्स होता है, मोल्ड के लिए एक अलग सोय वैक्स होता है, राइट। सो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी पूरी सोय वैक्स के इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ अभी मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि जो आप मोल्ड कैंडल के लिए सोय वैक्स यूज़ कर सकते हो वो आप ब्लॉक्स वाला ले सकते हो एंड फ्लेक्स वाला ले सकते हो, दोनों आप मोल्ड कैंडल में यूज़ कर सकते हो। एंड उसका टेस्टिंग का तरीका होता है कि आप उसको हाथ से ब्रेक करके देखो, अगर वो ईजिली ब्रेक होता है एंड उसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजर जैसा होता है या मिल्की होता है, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर मोल्ड कैंडल्स। तो फिर आप उसे जार के अंदर बना सकते हो। अदरवाइज वो थोड़ा सा अगर हार्ड है एंड क्रीमी तो वो होगा, बट ज़्यादा क्रीमी ना हो एंड थोड़ा सा हार्ड भी हो, देन इट इज़ गुड टू गो फॉर मोल्ड कैंडल्स। देन द सेकंड बेनिफिट ऑफ सोय वैक्स इज दैट इट गिव्स अ वेरी क्लीन बर्न। मतलब जब आप कैंडल लिट करते हो सोय वैक्स की तो फ्यूम्स क्रिएट नहीं होते बहुत ज़्यादा, एंड थोड़े बहुत फ्यूम्स तो आते ही हैं बिकॉज कोई चीज़ जल रही है तो थोड़ा सा फ्यूम तो आएगा। अदरवाइज सोय वैक्स का जो बर्न है वो बहुत क्लीन होता है। एंड अगर रही बात फ्रेग्रेंस की, तो फ्रेग्रेंस भी अच्छा होल्ड करता है, नॉट एज गुड एज पैराफिन वैक्स बट इट डज द पर्पस, अच्छा होल्ड करता है फ्रेग्रेंस, सो यू कैन गो फॉर सोय वैक्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, तो ये पैराफिन से कॉस्टली तो है, बट आई पर्सनली वी यूज सोय वैक्स इन आवर कैंडल्स, सो सोय वैक्स इज गुड
for businesses. So this is the only drawback that soy has, that it is prone to frosting. And if you are using very soft and creamy wax for mold candle, then it can be very problematic for you to unmold it. I'll also show you a candle of soy wax that I am having with me. You can check the finish. You have seen the candle of paraffin wax. You have seen how the finish is. Now you see the candle of soy wax. Now this is very premium. It gives a very premium and luxury feel. And if you feel like, इसको देखते ही लगता है कि ये बहुत ही क्रीमी और एक स्मूथ फिनिश की कैंडल है. ये बिल्कुल भी ट्रांसलूसेंट नहीं होता. एंड इट गिव्स अ वेरी स्मूथ फिनिश टू द कैंडल. सो ये है सोए वैक्स की कैंडल. एंड पैराफिन वैक्स की कैंडल आप ऑलरेडी देख चुके हो. नाउ सी दिस, हाउ प्रिटी द कैंडल लुक्स इन सोए वैक्स. Now if you also want to learn how to make these double shaded candles, you can drop in the comment box double shade, and I'm going to make a proper video on showing you how to make a shaded candle. See how pretty the finish is. Now iska ek petal was coming out. If I'm going to press it, see how smooth the finish is, how smooth this wax is. So yeah, this is the क्वालिटी ऑफ सोए वैक्स. कि आप उसकी कैंडल ईजिली पहचान सकते हो कि ये कैंडल वेदर सोए वैक्स में बनी है कि नहीं. इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू दिस वीडियो, सो आप ईजिली पहचान सकते हो कि कैंडल सोए वैक्स की है या नहीं है. अब बात करते हैं बीज वैक्स की. सो बीज वैक्स एक कम्प्लीटली नेचुरल वैक्स है जो कि बीज प्रोड्यूस करती हैं. ये कैंडल मेकिंग में प्रीमियम कैटेगरी में आता है. देन इट हैज़ अ लॉन्ग बर्न टाइम. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो बीज वैक्स का होता है इज दैट इट गिव्स अ वेरी लॉन्ग बर्न टाइम टू द कैंडल. एंड कहीं कहीं इसमें ड्रिपलेस कैंडल्स भी बनती हैं. लाइक व्हेन यू लिट द कैंडल, इन कैंडल्स को अगर हम जलाते हैं तो वैक्स इसे फैल जाता है इधर उधर, बट बीज वैक्स की कैंडल ड्रिपलेस भी बनती है. एंड beeswax usually slow burn करता है. And the third, and it can be benefit, it can be drawback also, that it has a fragrance of itself, a very natural and mild honey fragrance in it. Now if I talk about Indian market, तो Indian market में इसकी इतनी डिमांड नहीं है and ये इतना massively produce भी नहीं हो पाता, right? So it is not that much in demand in Indian market. I'll tell you why. Now the cons are कि beeswax सबसे important और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसका है वो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. इसलिए लार्ज स्केल प्रोडक्शंस में ये यूज़ नहीं होता बिकॉज ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. एंड सेकेंड इज़ कि इसमें फ्रेग्रेंस ब्लेंडिंग थोड़ा ट्रिकी होता है. लाइक इसके अंदर अच्छी से फ्रेग्रेंस ब्लेंड नहीं हो पाती. एंड इसी वजह से ये इंडियन मार्केट में इतना इन नहीं है, इतना डिमांड में नहीं है. पहला तो एक्सपेंसिव होता है एंड इंडियन मार्केट का क्लाइंट जो है वो सुंदर चीज़ सस्ते पैसों में लेना चाहता है. सो इस वजह से बीज वैक्स इतना ज़्यादा डिमांड में नहीं है. वी हैव मेड कैंडल्स विद बीज वैक्स बट इट इज़ यूज इन एक्सपोर्ट मार्केट. मतलब अगर आप अपनी कैंडल्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप बीज वैक्स की कैंडल बना सकते हो बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है बीज वैक्स कैंडल की, स्पेशली टेपर कैंडल्स की जो बीज वैक्स में बनी हुई होती है टू मेक ड्रिपलेस कैंडल्स. नाउ लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन ऑल थ्री वैक्सेस. नाउ वैक्सेस तो और भी होते हैं जैसे कि पाम वैक्स, कोकोनट वैक्स, बट मोस्टली जनरली यूज्ड यही तीन वैक्स होते हैं. जनरली नोन यही तीन वैक्स होते हैं. बाकी पाम और कोकोनट वैक्स इतना यूज़ नहीं होता बिकॉज एक तो ये भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. कोकोनट वैक्स को किसी और वैक्स के साथ ब्लेंड करना इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर. एंड पाम वैक्स जनरली परफॉर्म लाइक सोए ओनली, बट देन उसको बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन होता है. सो दैट इज़ द रीज़न दीज वैक्स आर नॉट मच इन. Now let's do a quick comparison between all three waxes. तो अगर हम comparison करें, so if I talk about firstly paraffin, ये affordable है, strong fragrance throw करता है and easy to work with होता है. Second, soy wax, it is natural, then it is good for container and mold candle both, and it is popular in premium market. Then third is beeswax. It is completely natural. It has a very long burn time and ये भी premium candle list के अंदर आता है. So अगर आप candle business start कर रहे हो
सो तो बिगनर्स के लिए आई पर्सनली विल रिकमेंड गो फॉर सोए वैक्स, बिकॉज एक तो इसकी कैंडल्स अच्छी बनती हैं, ये इजी टू यूज़ है, ये फ्रेग्रेंस भी अच्छी होल्ड करता है, देन ये नेचुरल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इको फ्रेंडली वैक्स है। बीज वैक्स एक्सपेंसिव है, सो डोंट गो फॉर दिस। देन पैराफिन वैक्स में अगर आप जाना चाहते हो, लाइक अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो एंड यू जस्ट डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, यू जस्ट वांट टू सेल योर प्रोडक्ट इन बल्क, लाइक very big markets like go for Sadar or anywhere, if you want to आपको प्राइसिंग कम रख के एंड आपको बल्क प्रोडक्शन करना है, then you can go for paraffin. But if you are making a brand, if you want to go for organic things, if you want to sell your products in a premium range, then go for soy wax, because paraffin एक eco friendly option नहीं है. If you have any doubt about what kind of wax you want, firstly I'm going to make the video on it, and secondly till the time the video is not here, you can comment down your doubts and I will surely go ahead and help you out for that. So that is all for today's video. I hope this was helpful for you. So मुझे comment करके ज़रूर बताना कि आप कौन सा wax यूज़ कर रहे हो, soy wax, paraffin wax या bees wax. एंड अगर आप कैंडल मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालती रहती हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक माई प्रीवियस वीडियो. आई एम श्योर कि वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी. एंड आई विल ऑल्सो मैंशन द टेम्परेचर एंड एवरीथिंग एंड दीज प्रोज एंड कॉन्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can go and check that out. So I'll see you in my next video. Till then, take care.